दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह पर उनके असिस्टेंट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जैसा कि एक टीवी इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि जो बैंकॉक की जो ट्रिप थी वो 70 लाख रुपए के खर्चे पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ किया। साबिर अहमद ने बड़ा खुलासा किया है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी थी, वो रिया चक्रवर्ती बताना नहीं चाहती थी। वो केवल और केवल सारा अली खान के लिए वो ट्रिप बुक की गई थी और उसके साथ सिद्धार्थ गुप्ता भी थे और एक दोस्त उनके कुशल जावेरी भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ से जाते हैं एक और आइलैंड पर एक होटल बुक करते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। उसके बाद सारा अली खान और सुशांत सिंह दोनों एक साथ बीच पर घूम के आते हैं और उसके बाद ये दोस्त उनके साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा है और ये रिया चक्रवर्ती इन चीज़ों को छुपाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर भी एक नेपोटिज्म का एक और भंडाफोड़ हो जाता। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरव्यू किया गया था उसमें सारे ऐसे तथ्य थे जिनको केवल और केवल सुशांत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जाए। आखिरकार जब ये सुशांत बाहर की ट्रिप इनके साथ करता था, उनका खर्चा और ये सब सुशांत उठाते थे। भाई साथ में रहता था। किस तरह की गर्लफ्रेंड थी ये कि अपने भाई को भी साथ में लेके जाते थे, बीच में भाई सोते थे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि इससे बहुत पहले का जो एक केदारनाथ जब मूवी कर रहे थे तो सारा अली खान उनके साथ एक रूम में रहती थी और उनसे लगाव हो गया था, उनसे प्रेम करने लगी थी। तो जब ये इस इंडस्ट्री में पता चला कि एक सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान सुशांत से प्यार करती है जो एक आउटसाइडर है, तो उस पर प्रेशर देकर के उससे ब्रेकअप करा दिया गया और सुशांत का कहीं ना कहीं वहां पर दिल टूटा। और वो दिल टूटने का कारण यही था कि सारा अली खान पर 70 लाख रुपए खर्चा करने वाला एक एक्टर और उससे इस तरीके से बगावत कर दे तो दिल तो कहीं ना कहीं टूटने वाला है ही। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, जिस तरीके से कंगना रनावत ने ड्रग से लेकर के नेपोटिज्म से लेकर के बॉलीवुड पर जितने भी प्रहार किए हैं, वो जो एक रानी लक्ष्मीबाई वाली जो तलवार निकाली है वो एक एक करके सबको काटने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि हर नेता अपने अपने एंगल से भी इसमें मजे ले रहे हैं। एक समाजवादी के नेता हैं IP सिंह, वो कह रहे हैं कि कायरता नपुंसकता जनता कभी माफ नहीं करेगी। अब ये आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो हवा में उड़ने वाला और जो नासा से बात करने वाला, वैज्ञानिकों से वो टच में रहने वाला, वो कायर और नपुंसक कैसे हो सकता है। और उसकी लाइनें लगी हुई थी गर्लफ्रेंडों की, तो नपुंसक कैसे हो सकता है। तो ये IP सिंह हैं जो समाजवादी के नेता हैं और इनकी जो नेता रहे हैं मुलायम सिंह, वो भी कह चुके हैं बच्चों से गलती हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह की विचारधारा है, ये कुछ भी उल जुलूल कुछ भी बक सकते हैं, दिल पे लेने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो स्वरा भास्कर हैं वो अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानती हैं और जबकि फिल्मों में अगर वो अदाकारी करती हैं तो वो कहीं ना कहीं फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाती है और वो केवल और केवल यहाँ पर GNU गैंग और वामपंथी गैंग के साथ ही वो खड़ी होती हुई नज़र आती हैं। अगर इसमें सुशांत केस में अगर BJP या नीतीश कुमार ने अगर टच कर दिया है तो अब वो विपक्ष में ही बोलेंगे, चाहे वो उनकी इंडस्ट्री से वो सुशांत सिंह क्यों ना आता हो। वो कह रही हैं ऐसा तो अफजल गुरु के लिए भी ट्रायल नहीं हुआ जैसा रिया चक्रवर्ती के लिए मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि ये आतंकवादियों से कितना प्रेम करती हैं और आतंकवादियों के फेवर में कितना खड़ी रहती हैं। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज तक के इंटरव्यू बहुत पहले से अगर हम देखें तो आज तक वही रहे हैं कि जो पहले कसाब का इंटरव्यू होता है, फिर ताहिर हुसैन का होता है, बुरहान वानी के पिताओं का होता है या फिर अब रिया चक्रवर्ती का होता है। अगर हम बात करें कि जिस समय संसद पर हमला किया था तो उस समय वहाँ पर जो सैनिक थे और उन्होंने जो अपनी जान की बाजी लगाई तो उनके परिवार से इंटरव्यू नहीं होता है। दिल्ली के अंदर जब ताहिर हुसैन का जो दंगा मास्टरमाइंड का प्लान था और अंकित शर्मा के जो हत्या की गई उसके परिवार से कोई साक्षात्कार नहीं होता है। अगर हम बात करें कि रिया के इंटरव्यू के बारे में, तो अगर रिया का इंटरव्यू लिया गया
तो वहां पर सुशांत की परिवार से किसी फैमिली मेंबर का इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत ही दिल पर चोट करने वाली बात है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आज मीडिया ट्रायल के माध्यम से जो जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब एक चैट सामने आ रही है जो कुशल जावेरी है, सिद्धार्थ पिठानी है, वो कहीं एक डील की बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला था कि सिद्धार्थ पिठानी से आप संपर्क कर लेना, और वो बड़ी डील थी, करोड़ों की डील थी। और वो 10:51 पर वो मैसेज आता है और उसके बाद इनके जो कुक हैं और इनके जो स्टाफ है वो कहते हैं कि हम गेट पे थे, दरवाज़ा खटखटा रहे थे, दरवाज़ा बंद था। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ चैट भी हो रही होती है और एक तरफ वो सुसाइड भी कर लेते हैं, करोड़ों की डील भी करने के लिए खड़े होते हैं, और एक तरफ वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। यहाँ बड़ा अजीब तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। सीबीआई भी अब सस्पेंस में है कि ये क्या हो रहा था इसके पीछे। जैसा कि ड्रग का एंगल आया, उसके बाद आत्महत्या पहले घोषित कर दिया गया, उसके बाद जो चैट के माध्यम से अब खुलासा हो रहा है कि वो करोड़ों की डील करने वाले थे, और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये सवाल तो खड़े होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जो इंसान अगर बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है तो वो आत्महत्या कैसे कर लेगा। और अब सीबीआई के लिए भी एक चुनौती है, वो सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है। और एक अभिनेत्री हैं, वो सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार जो एक महेश भट्ट का नाम यहाँ पर आ रहा था, जब 8 जून को रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़ के जा रही थी, उनको अपने पिता जैसा मान रही थी, तो उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है। अब महेश भट्ट का भी नंबर आना चाहिए रिया चक्रवर्ती के बाद, कि उनसे भी पूछताछ की जाए कि आखिरकार ये पिता कैसे थे, कौन से वाले पिता थे, शुगर पिता थे, एंजल पिता थे, कौन से वाले पिता थे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। जब कोई भी प्रमोशन या किसी भी सेट पर खड़े होते हैं, तो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खड़े होते हैं, इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। आखिरकार इंटरव्यू में कहती हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं। कौन से वाले पिता तुल्य थे? और जिस तरीके के फोटो वायरल हो रहे हैं, कंधे पर सिर रख करके सो रहे हैं, कभी उनकी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं, कौन से वाले पिता थे भैया? ये जनता जानना चाहती है। और महेश भट्ट से आखिरकार सीबीआई की पूछताछ कब होगी, ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और जो बॉलीवुड के माफिया हैं, बाकी के कितने माफिया बचे हुए हैं, उनसे आखिरकार सीबीआई की पूछताछ कब होगी। अगर इस तरीके से मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ की थी, तो ये बात सामने आ जाती है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती इंस्टाग्राम पर लिखती हैं, तो 30 मिनट में उनको सुरक्षा मिल जाती है, और मुंबई पुलिस 55-60 लोगों से पूछताछ करती है, उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल के आया। आखिरकार पूछा क्या था। अब सिक्योरिटी देने की बात हो रही है। अब रिया चक्रवर्ती ने उन्होंने बोला है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया वाले मुझे मेरा रास्ता रोकते हैं। अब इनको मीडिया वालों से भी डर लगता है। आखिरकार एक रूम के अंदर, होटल के कमरे के अंदर इंटरव्यू करती हैं, तब डर नहीं लगता है। आखिरकार जो पूरा स्क्रिप्टेड एक इंटरव्यू होता है, उसमें इनको डर नहीं लगता है, और जो तीखे सवाल होते हैं उनसे इनको डर लगता है, मुंह नहीं खोल पाती हैं बेचारी। अब क्या करें, फंस गई हैं। तो अब जब सीबीआई इनसे सवाल करती है, ड्रग्स के बारे में पूछती है, तो ये बौखला जाती है। गौरव आर्या का नाम आता है तो बौखला जाती है। तो उसके बाद इनका सीबीआई पर चिड़चिड़ाना, और सीबीआई गुस्से में आकर के इनके थप्पड़ भी जड़ देती है। अब उसके बाद जो वहाँ का जितना भी गेम चल रहा है, अब आने वाले समय में सारे पर्दाफाश होंगे। सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं जो बहुत जल्द ही बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, और बहुत जल्द ही इस नेक्सस का पर्दाफाश भी होगा कि किस तरीके से इसमें नेक्सस के अंदर से ये किस तरीके से बू आ रही है, और ड्रग्स के लेकर के, और सुशांत की हत्या को लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मनोज तिवारी जी ने भी किया है कि ये ड्रग का मामला इसके अंदर घुसाने के बाद सुशांत के मेन हत्यारों को कहीं ना कहीं भूल ना जाएं, उनको भी याद रखें कि कैसे उनके साथ ये हुआ। उन्होंने कहा है कि ड्रग को लेकर के जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है, परंतु सुशांत के हत्यारों ने किस तरीके से सुशांत का मर्डर किया, कैसे प्लानिंग की, इस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और दिशा साल्यान के मर्डर से भी हाथ लगाया जाए, और दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ था, और
कौन सरकार है जो इसको बचाने की कोशिश कर रही थी, मुंबई पुलिस किसके इशारे पर चल रही है, वो भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको भी सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। आखिरकार इस नेक्सस के अंदर कितना बड़ा झोल मोल है वो खुल करके जब सामने आएगा तो देश की जनता शॉक्ड हो जाएगी कि किस तरीके से सुशांत की हत्या का प्लान किया गया, दिशा साल्यान का मर्डर कैसे किया गया और इसके अंदर ड्रग कितने बड़े प्रभावशाली हो रखे हैं। कंगना रनावत हैं, वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि मैं तो इन चीज़ों से जूझ चुकी हूँ, मुझे ड्रग्स दिए गए हैं, मुझे एक समय मुझे पागल घोषित करने की कोशिश की गई थी। इस तरह का कंगना रनावत कहती हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो मैं आज क्यों ना बोलूं, और बोलना मेरा फर्ज है क्योंकि यहाँ पर देश की जनता की आंख नाक कान खोलने का काम मैं कर रही हूँ और जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तो इस तरीके की जो सारी मिस्ट्री है वो खुल करके सामने आ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 70 लाख का ट्रिप सारा अली खान के लिए स्पेशल बुक किया गया। आखिरकार नेपोटिज्म के शिकार वहीं से हो गए, पैसे से तोड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर जब पैसे से टूटना शुरू हो गए तो फिर दिल से तोड़ा गया और जो इमोशंस थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई। अंकिता लोखंडे कह चुकी हैं कि सुशांत एक ऐसा लड़का था, उसको एक 5 रुपए की चॉकलेट दे दो तो उसमें वो खुश हो जाता था। तो ऐसे इंसान को कैसे तोड़ा जाता है वो नेपोटिज्म के जो सरगना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री ने खुलासा किया है कि उनको धमकी दी गई थी कैरियर खत्म करने की। कैरियर तो खत्म किया ही किया, उनको दुनिया से ही खत्म करने का भी प्लान कर दिया गया। तो आने वाले समय में ये सब बड़े खुलासे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।